इलेक्ट्रिक पोटेंशियल and potential energy. So basic formula for potential was W upon Q naught, और यहां से वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा Q naught इंटू V. Q naught चार्ज विच इज मूव्ड, ये ध्यान रखना है, चार्ज विच इज मूव्ड, एंड V is पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस. अब डिसाइड कैसे होगा, whether you have to take the potential or you have to take the potential difference. अगर इंफिनिटी से आ रहा है पॉइंट, चार्ज इंफिनिटी से आए या इंफिनिटी ले जाओ तो पोटेंशियल लोगे, और अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का केस हो तो पोटेंशियल डिफरेंस लेना है. देन पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज बताया था, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एंड दैट फॉर्मूला, जैसे ये चार्ज का यहां पे पोटेंशियल चाहिए था r डिस्टेंस पे, तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R. और जो V था वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, एंड यू हैव मेड द ग्राफ ऑल्सो. सो राइट डाउन one question. Find the potential at a distance (2 meters) from -20 microcoulomb charge. That's very simple question. You have to find the potential due to -20 microcoulomb charge at a distance of 2 meters. तो 2 मीटर की डिस्टेंस पे इस चार्ज का पोटेंशियल फाइंड करना है. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व कर लो. कौन सा फॉर्मूला लगेगा, चार्ज इज गिवन, डिस्टेंस इज गिवन, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, जल्दी से लगा दो और आंसर बताओ. एवरीवन. -90 into 10⁹ माइनस 90 into 10⁹. who has given the answer? Sir, Priya. Priya, okay. P is equal to 1/4πε0 Q by R. इसकी वैल्यू हो गई 9 into 10⁹. नाउ पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज का साइन लेंगे तो -20 into 10⁻⁻6, और R है 2 मीटर, तो -9 into 10⁴ वोल्ट. किसी को प्रॉब्लम? देन नेक्स्ट लाइन में अब लिखो, एक पॉइंट राइट डाउन. इफ देयर आर number of charges in space, if there are number of charges in space, then at any point each charge will produce
its own potential and net potential at the point will be a scalar sum of all the potentials at that point. If there are number of charges, अभी तो एक चार्ज की बात की थी. If there are number of charges, तो किसी भी पॉइंट पे जितने भी चार्ज हैं वो सब अपना अपना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेंगे और जो नेट पोटेंशियल होगा वो उनका स्केलर सम होगा, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है. तो डायरेक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं रहेगा. क्वेश्चन राइट डाउन. 2 point charges 100 microcoulomb and 200 microcoulomb are 4 meter apart. Find net potential at midpoint between them along the line joining two charges. क्वेश्चन को रीड करके एक रफ डायग्राम बनाओ. You have 100 microcoulomb and another charge is 200 microcoulomb. Distance between them is 4 meter. और इनके मिड पॉइंट पे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस मिड पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है यहां पर. अब जब ये मिड पॉइंट है तो ये 2 मीटर होगा और ये भी 2 मीटर होगा. इस पॉइंट पे ये चार्ज अपना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा और ये चार्ज अपना प्रोड्यूस करेगा. दोनों के पोटेंशियल निकाल के उनका स्केलर सम कर दोगे. जब फील्ड निकालते थे तो इसकी फील्ड का डायरेक्शन मार्क करते थे, फिर इसकी फील्ड निकालते थे, डायरेक्शन मार्क करते थे, फिर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सम करते थे. तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल, पहले चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पर 1/4πε0 Q1/r 9 into 10 power 9 चार्ज हो गया 100 into 10 power -6 r हो गया 2. पॉइंट से चार्ज की डिस्टेंस 450 into 10 to the power 3 volt. इसी तरह इस चार्ज का पोटेंशियल निकालो. 1/4πε0 Q2/r 9 into 10 power 9 Q2 200. R की वैल्यू फिर 2 मीटर. 900 into 10 power 3 वोल्ट. तो नेट पोटेंशियल जो होगा दोनों का स्केलर सम सीधे ऐड कर दोगे इनको. 450 into 10 power 3 900 into 10 power 3
1350 into 10 power 3, 1.350 into 10 power 6 volt. That is the answer. किसी को डाउट हो तो बोलो. हाँ जी. सबको क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. 2 point charges (20 microcoulomb). 2 point charges 20 microcoulomb and minus 10 microcoulomb are 3 meter apart. Are 3 meter apart. Find potential at a distance 1 meter. 1 meter from 20 microcoulomb charge along the line joining two charges. Along the line joining two charges. एक रफ फिगर बनाओ. इसमें पहले वैल्यूज नोट करो एंड देन स्टार्ट. Everybody try question over here. Don't waste your time. कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो अब बैठा रहे और करे ना. सॉल्व नहीं करोगे तो फिर एडवांटेज नहीं मिलेगा. Two point charges 20 microcoulomb. Another is minus 10 microcoulomb. Distance 3 meter. पॉइंट जो है लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग और 20 वाले से 1 मीटर पे. तो ये डिस्टेंस 1 मीटर हो गई.
तो ये वाली डिस्टेंस जो बची ये 2 मीटर हो गई। यहां से 1 मीटर, तो इससे जो डिस्टेंस बचेगी 3 माइनस 1 2 मीटर। ये अपना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, ये अपना प्रोड्यूस करेगा, दोनों के निकाल लो। V1 और V2 फाइंड कर लो। V1 निकालोगे तो ये डिस्टेंस लोगे और ये चार्ज लोगे, और V2 निकालोगे तो ये चार्ज और ये डिस्टेंस। दोनों की वैल्यू फाइंड कर लो और उसके बाद नेट पोटेंशियल में दोनों को ऐड कर देना। ट्राई करो। सर यस, सर इस पे तो पोटेंशियल मांगा गया है 20 माइक्रो कूलम वाले चार्ज पे। 20 माइक्रोकूलम से क्या करना है? सर मतलब इस 20 माइक्रो कूलम पे ही पोटेंशियल फाइंड करने को कहा गया, तो हम लोग उसी पे निकाल ले तो फिर। नहीं, 20 से कहाँ कहा है हमने? हमने कहा फाइंड नेट पोटेंशियल एट पॉइंट। क्वेश्चन कहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस 20 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम आर 3 मीटर अपार्ट। फाइंड पोटेंशियल at a distance 1 meter from 20 microcoulomb charge along the line joining। तो पॉइंट जो है 1 मीटर 20 से है, लेकिन है तो दोनों के बीच में, तो यस इसका सर। भी पोटेंशियल होगा और इसका भी होगा, ओके सर। तो दोनों अपना अपना करेंगे। तो ये आएगा 9 इंटू 10⁹ और Q1 हो गया 20 और R की वैल्यू हुई 1, तो 9 2 जा 18 180 इंटू 10⁻³ वोल्ट। और इसको जब सॉल्व करोगे Q2 की वैल्यू -10, माइनस जरूर लेना है यहाँ पर, और R2 -45 into 10⁻³ 2 मीटर, -45 इंटू 10⁻³ वोल्ट। अब जब इनको ऐड करोगे नेट पोटेंशियल में V1 प्लस V2 लगाओगे, V1 तुम्हारा है 180 इंटू 10⁻³ और V2 माइनस में है तो प्लस के साथ माइनस, ये माइनस हो जाएगा। वन 135 इंटू 10⁻³ वोल्ट। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। सब बिल्कुल एक ही जैसे, थोड़ा बहुत चेंजेस आता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला तुम्हें परफेक्टली यूज करना है। इसका पोटेंशियल निकाल दो 1 मार्क, इसका पोटेंशियल निकाल दो इस स्टेप का 2nd मार्क, फाइनल आंसर निकाल दो 3रा नंबर मिल गया। यही अगर उसने यहाँ पे फील्ड निकालने को बोलता तो फॉर्मूले में हो जाता R1² और ये हो जाता R2², और पॉजिटिव की फील्ड इधर और निगेटिव की भी इधर। पॉजिटिव, इस पॉजिटिव की अवे, नेगेटिव की टूवर्ड्स, सब दोनों ऐड कर दिए जाते। एक और क्वेश्चन लिखो। 2 पॉइंट चार्जेस 10 माइक्रोकूलम and -10 माइक्रोकूलम are 6 meter apart। 2 point charges 10 microcoulomb and -10 microcoulomb are 6 meter apart
find the net potential at a point lying at distance 4 meter on perpendicular bisector of line joining Q1 and Q2. Line joining two charges. क्वेश्चन रीड करके डायग्राम बनाओ एक रफ। दो चार्जेस प्लस 10 माइक्रोकूलम माइनस 10 माइक्रोकूलम डिस्टेंस इनके बीच में 6 मीटर। और जो पॉइंट है वो इस लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हुआ। तो लाइन के परपेंडिकुलर होगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर, और इसको बाइसेक्ट भी कर रहा होगा। यहां पे निकालना है पोटेंशियल। ये डिस्टेंस 4 मीटर दी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे डिस्टेंस 4 मीटर, और ये डिस्टेंस हो गई 3 मीटर। बाइसेक्ट कर दिया इसने 6 मीटर को दो पार्ट में, तो 3 मीटर और 3 मीटर। किसी को क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो तो बोलो। टू चार्जेस 10 and -10 separated by 6 meter. You have to find the potential on perpendicular bisector. इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर है और बाइसेक्ट कर रहा, तो 3 मीटर 3 मीटर। ये चार्ज अपना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, ये अपना प्रोड्यूस करेगा। तो इस चार्ज का यहां पे पोटेंशियल निकालते हैं। 1/4πε0 Q1 अपॉन R1, और R1 ये वैल्यू हुई चार्ज की पॉइंट से डिस्टेंस, चार्ज और पॉइंट के बीच में डिस्टेंस। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो R1 आ जाएगा √3² + 4², that is R1 comes to be 5 meter. तो 9 × 10⁻9, 10 × 10⁻6 अपॉन 5, 18 × 10⁻3 वोल्ट। इसी तरह V2 इसका निकाल लो। इसी तरह इस चार्ज का यहां पे पोटेंशियल निकालो। ये डिस्टेंस तो वही रहेगी, इसमें तो चेंज आना नहीं है इस बार। 1/4πε0 Q2/R, 9 × 10⁻9 Q2 है -10, R फिर 5 हो गया, -18 × 10⁻3 वोल्ट। और नेट पोटेंशियल V1 + V2 कर दो। V1 और V2 को ऐड कर दो, देखो क्या रिजल्ट आता है।
कितना आएगा? 0. 0. 18 इंटू 10 पावर 3 और ये माइनस है तो माइनस 18 इंटू 10 पावर 3, 0 पोटेंशियल। Anybody has any doubt in this part? No. Then next question. This is the circle of radius r. A charge q1 5 microcoulomb, q2 minus 4 microcoulomb, q3 plus 20 microcoulomb and q4 और ये सेंटर हो, ये डायग्राम गिवन है। इसमें राइट डाउन 4 चार्जेस Q1, Q2, Q3 and Q4. Q1, Q2, Q3 and Q4 are placed at circumference of the circle of radius r. Find value of Q4. Find value of Q4 if potential at center O is 0. If potential at center O is 0. Now इस टाइप का अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है, ये 4 चार्जेस सरकमफ्रेंस पे प्लेस्ड हैं और सेंटर पे पोटेंशियल 0 है। नाउ ये चार्ज अपना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, ये अपना प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा और ये प्रोड्यूस करेगा। टोटल पोटेंशियल इन चारों चार्जेस का आएगा यहां पर। तो नेट पोटेंशियल एट सेंटर सी कर दो, इस पॉइंट को ओ मत रखो, ये 0 से कंफ्यूज करता है। एट सेंटर सी कर दो, क्वेश्चन में भी चेंज कर देना, सेंटर सी। तो यहां पे जो पोटेंशियल होगा Q1 का होगा V1, Q2 का होगा V2, Q3 भी प्रोड्यूस करेगा V3 और Q4 भी प्रोड्यूस करेगा V4। चारों ने अपना अपना पोटेंशियल प्रोड्यूस किया। नाउ क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि यहां पर नेट पोटेंशियल 0 है। क्वेश्चन रीड करो, देखो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड वैल्यू ऑफ Q4 इफ पोटेंशियल एट सेंटर C इज 0। यहां पर नेट पोटेंशियल 0 करना है, तो ये 0 हो गया। इसका पोटेंशियल यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। इसका पोटेंशियल थर्ड का पोटेंशियल
और फोर्थ का पोटेंशियल, वन बाय 4πε0 आर कॉमन, 1/4πε0 सब में है और आर भी सब में है, ये सब कैपिटल आर है, तो भी कैपिटल आर दिया है। बचा क्या, Q1 प्लस Q2, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आएगा तो ये 0 हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लाओगे तो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो गया। Q1 5, Q2 -4, Q3 20, Q4, तो Q4 आया 21, इधर चला गया तो -21 माइक्रोकूलम। Q4 की वैल्यू -21 माइक्रोकूलम। अगर यहां -21 रख दो तो इस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल 0 होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो बताओ। नो प्रॉब्लम। नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन। Figure is given to you. This charge plus 10 microcoulomb this point is A, this point is B, and this is O. First part, find electric potential